हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक का मिलने वाला है। छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की है, लेकिन मैं इतनी बिजी कैसे हो गई कि मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया, ये तो पता नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या बन रहा है, और इसकी इतनी हाइट देख के ना मुझे चक्कर आ रहे थे। ये वर्कर काम कैसे कर रहे होंगे। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम जहाँ जाते हैं हर ट्यूसडे को, बालाजी धाम। ट्यूसडे का दिन है, हम पहुँच चुके हैं सिद्ध हनुमान मंदिर बालाजी धाम, झाझरा में है, देहरादून में। बहुत ही प्रसिद्ध है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और ट्यूसडे के दिन ना यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। हम सुबह सुबह के समय आते हैं, इसलिए हमें छीड़े मिलती है। तो यहाँ हमने दर्शन कर लिए थे, और दर्शन करने के बाद हम पहन रहे थे शूज़। तो हस्बैंड पहन रहे थे और मैंने शूट कर लिया था यहाँ पे। वैसे मैं हर बार आपको यहाँ का दर्शन करा चुकी हूँ, अंदर जाके वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए बालाजी के दर्शन तो नहीं करा पाई, लेकिन इन फ्यूचर कभी कराऊंगी ज़रूर। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। मेरे हस्बैंड अभी शूज़ पहन रहे हैं, तो और मैं क्या सोच में डूबी हूँ कि समृद्ध को नहीं लेकर आ पाए। तो समृद्ध को क्यों नहीं लेके आ पाए, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था और वो स्कूल में था। मुझे उसकी काफ़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज उसे फीवर था। मंडे को उसे फीवर हो रखा था और ट्यूसडे को उसका एग्ज़ाम था, इसलिए। और ये व्लॉग ना ट्यूसडे का है, मतलब छोटी सी क्लिप है जो कि हम दर्शन करने गए थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे का मिलेगा। अभी हम मंदिर से ना घर पहुंच चुके हैं, और हमें ना आते हुए समृद्ध को स्कूल से लेके आना था, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था और 10:30 बजे छुट्टी थी। इस वजह से ना मैंने उसे टिफ़िन भी नहीं दिया था। लेकिन जब स्कूल उसे लेने पहुँचे तो गार्ड अंकल ने बताया, जो गार्ड होते हैं, उन्होंने बताया कि ना अभी उसकी छुट्टी नहीं हुई है, 11:30 बजे छुट्टी होगी। और जो मैसेज था 10:30 बजे का था। और अब समझ नहीं आ रहा है, हम घर आ चुके हैं वापस, और अभी फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। और मतलब टेंशन ये हो रही है कि उसे टिफ़िन नहीं दिया था, 11:30 बजे तक रहेगा। और सुबह वो आधा पराठा ही खा के गया था, क्योंकि उसको फीवर था। तो मैम भी ज़्यादा नहीं खिलाया, क्योंकि उसका मन कच्चा कच्चा हो रहा था, कहता वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो दवाई दे के मैंने उसे भेज दिया था। अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो छुट्टी करा सकती थी, लेकिन एग्ज़ाम है तो इसलिए छुट्टी भी नहीं करा सकती थी, तो भेजा था। अब देखो चलो क्या होता है। वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है बहुत ही बड़ा दिन। तो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, और भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, सुबह से तो मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया था, इस टाइम कर रही हूँ, और बज रहे हैं 1:30। तो सुबह मंदिर गए थे मेरे हस्बैंड, और समृद्ध को भेजा था मैंने। मैं तो जा नहीं पाई, बहुत ही अफसोस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ में नहीं हुई है। तो मैं नहीं गई हूँ, और बस हस्बैंड और समृद्ध गए थे मंदिर। तो इसलिए मेरा कुछ आज खास व्लॉग बना नहीं। और देखते हैं अब शाम तक क्या क्या करते हैं। जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फास्ट है मेरा, सुबह मैंने चाय पी थी, अभी तक मैंने और कुछ नहीं खाया पिया है। और कैसे रहेंगे तो देखेंगे, जो भी होगा। तो अभी तो मैं शॉप पे जा रही हूँ, चलते हैं शॉप पर। और ये मैंने हाथ में बैग लिया, 4 बैग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा छोटा सा बेटा कर रहा है पूजा पाठ। तो ये ना शिवरात्रि वाले दिन का नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो फास्ट था, और उस दिन शाम को मतलब मैंने बच्चों से दिया जलवा दिया था, अपने आप नहीं जला सकती थी, और समृद्ध भी नहीं जला पाता इसलिए। और हस्बैंड मेरे आते हैं रात को 10 10:30 बजे। सुबह तो वो सुबह पूजा करके चले गए थे। और ये है उसके नेक्स्ट डे का दिन। तो अमावस्या होती है, उस दिन ये निकाला जाता है। और रात के दिन ना, शिवरात्रि के दिन, उस दिन हमारा फास्ट नहीं खोला जाता है, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट डे खोला जाता है। तो ये पूजा करने के बाद जो ये सीधा होता है, जो बोलते हैं आटा वगैरह, ये निकालते हैं और इस तरीके से पूजते हैं। सिंपल सा ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मैंने समृद्ध से पूजा पाठ करवाई, और इसे भी धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है पूजा पाठ करना। और इंटरेस्ट भी लेता है, और अच्छा भी लगता है जब बच्चे ये सब सीखते हैं, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी संस्कार हैं बच्चों के अंदर भी आते हैं इस तरीके से। और ये जल था, ये जल तुलसी में चढ़ाना था, तो तुलसी माता इसी में लगा रखी है। और समृद्ध लोटा मतलब ज़्यादा बड़ा था ना, तो इसे चढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं हाथ लगा नहीं सकती थी, तो इसे दिया है मैंने, इसने चढ़ाया है। चढ़ाने के बाद फिर हमारे यहाँ व्रत मतलब मीठे से ही खोलना होता है, तो इसलिए मैं बना रही थी सेवई। और 8 मार्च को ना फास्ट था।
फास्ट था 8 मार्च को, तो उस दिन तो हमने खोला नहीं था व्रत। नेक्स्ट डे मतलब खाया जाता है। उस दिन मैं बस दूध पी लिया था और उस दिन की मेरी मेडिसिन भी मतलब मैंने नहीं खाई थी। और ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह पूजा समधी से कराने के बाद फिर मैं इसे बना रही थी। तो व्रत मैंने रखा था और पूजा पाठ मेरे हस्बैंड और बेटे ने किया था। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ रात के समय। सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी तो मैंने हस्बैंड से सब्जियाँ मंगाई थी और समृद्ध के लिए अनार भी लेकर आ गए थे। और अभी पियेंगे चाय, तो एक साइड बन रही थी चाय और यहाँ सब्जियाँ जो थी इसे मैं टोकरी वगैरह में सब करके रख दूँगी, नहीं तो इसी में रखी रह जाएगी। तो मैं जब तक चाय बन रही है तब तक हम ये सब संभाल देते हैं। और साग सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब जैसे टमाटर प्याज हैं ये सब ख़त्म हो गया था, तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। और 8 मार्च को तो हमारे यहाँ मतलब खाना पीना कुछ खास बना नहीं था, क्योंकि उस दिन व्रत खोलते नहीं है। तो बस हस्बैंड के लिए रोटी और सब्जी बनाई थी और प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करते। ये नेक्स्ट डे का दिन है जिस दिन अमावस्या का दिन आता है। तो 9 मार्च का व्लॉग है मतलब। तो यहाँ पे ये प्याज मैंने निकाल लिए थे जो हल्के से ख़राब हो रहे थे, मैं वही से अभी यूज़ कर लेंगे। साग सब्जी जो भी बनानी है बनाऊंगी आज मैं गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ टमाटर हैं, तो इसे पॉलीथीन से निकाल के ना मैं पॉलीथीन बैग से निकाल के टोकरी में रख दूंगी और इसे धो भी दूंगी साथ के साथ। फिर बाद में मतलब मुझे टेंशन नहीं रहती है अगर धो देते हैं तो। बस यहाँ पे टोकरी में निकाल देती हूँ। और एक साइड में चाय पक रही थी, बन रही थी चाय, और समृद्ध अनार के लिए इस टाइम मांग रहा था। मैंने मना भी किया, मैं वो अब रात का समय है इस टाइम मत खाओ, क्योंकि ज़्यादा मतलब शाम हो रही थी, इस टाइम क्या खाओगे। लेकिन बच्चे हैं, जब कुछ चीज़ देखते हैं ना तो उन्हें खाने को चाहिए ही चाहिए। और वही गया था अपने पापा के साथ, जिद करके वही लेकर आया था। तो यहाँ ये गोभी है, तो देखिए गोभी आज हमारे यहाँ गोभी की सब्ज़ी बनेगी। और बस गोभी की सब्ज़ी बनानी है। और बहुत चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, क्या बनाना है क्या खाना है, ये तो हम गृहिणियों की सबसे बड़ी टेंशन होती है। तीनों टाइम के खाने में क्या पकाना है क्या खाना है। यहाँ मैंने अपनी ले ली है चाय और ये देखो कैसे लेट के आराम से खा रहा है। और फ्रेंड्स सब्जी छौंकने के बाद ना मैं आराम से बैठ गई थी समृद्ध को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये गैस ना ख़त्म हो गया था और मैं आराम से बैठी हुई थी रूम में। फिर मैंने देखा अब सब्जी बन गई होगी, तो देखा तो गैस ही नहीं। और फिर सिलेंडर आज ही भरवाया था, वो तो अच्छा हुआ आज ही भरवा लिया था सिलेंडर। और यहाँ पे कुछ काम ना अपने आप भी करने चाहिए, कब तक दूसरों के सहारे रहेंगे हम, ये सोच के मैं अपने काम पे लग गई थी। क्योंकि हस्बैंड तो आएंगे रात के 10 बजे, तो सिलेंडर तो अपने आप ही लगाना है, उन्हें क्या बुलाना है। वैसे डॉक्टर ने मुझे भारी चीज़ें ना उठाने के लिए सख्त मना किया, लेकिन हम हैं जो कि मानते नहीं हैं। क्योंकि अपने काम खुद ही करने हैं, हस्बैंड तो थे नहीं, तो करना तो मुझे ही पड़ता। इसलिए मैंने सोचा चलो आज अपने आप सिलेंडर लगाया जाए। वैसे कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी हस्बैंड होते हैं तो नहीं लगाती, तब तो हस्बैंड से ही लगवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करके मतलब इसे घसीट पसीट के जैसे भी करके लेकर आ गई थी किचन में, और इसे मैंने निकाल दूँगी और फिर लगाऊँगी। तो बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी इसे लगाने के लिए, ये एकदम लगा नहीं मेरे से। वैसे तो लास्ट मंथ जब लगाया था तो अच्छे से लग गया था। एक ही बार में लग गया था। तो कुछ काम खुद सीखने पड़ते हैं, ये मुझे आता नहीं था। और अब मैं लगा लेती हूँ सिलेंडर, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते, क्योंकि सिलेंडर है इसलिए ना आज पता नहीं क्या हो रहा था, ये लग ही नहीं रहा था। ऑफ़ करने पे बार-बार खुल जा रहा था, तो मुझे लगा इसका रेगुलेटर जो होता है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं लगा, तो फिर मैंने अपने बड़े भैया को बुलाया, उनसे लगवाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आते रात में काफ़ी लेट, और फिर खाना बनाने में मुझे बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि वो 10 साढ़े 10 बजे तक आते हैं। यही लगवाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, डिनर हुआ हमारा, और समृद्ध को पढ़ाया क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। और इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देते हैं एंड। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मैं मेहनत बहुत की मैंने इसे